हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रूफ देख रहे हैं जिसमें हमारे पास दो पोल होते हैं डिफरेंट हाइट्स के। एक पोल ए बी जिसकी हाइट ए होती है और एक दूसरा पोल डी सी मान लेते हैं जिसकी हाइट बी है। तो फर्स्ट पोल के द्वारा सेकंड पोल के फुट में जो एंगल बनता है मान लेते हैं θ2 है, और सेकंड पोल जिसकी हाइट बी है फर्स्ट पोल के फुट से θ2 एंगल बनाता है। ठीक है, हालांकि θ और θ2 का मतलब तो नहीं है, यहाँ पे हम सिमिलरिटीज़ के कॉन्सेप्ट से इसको प्रूव करेंगे। ये क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का है, इसको हम ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट पे प्रूव करेंगे। इसमें एंगल का कोई रोल नहीं रहेगा वैसे। तो हमें बताना है कि जिस पॉइंट पे ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, इसकी हाइट ये हमारा ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, इसकी हाइट h हो जाएगी। तो ग्राउंड से उस पॉइंट जहाँ पे ये दोनों लाइन ऑफ साइट, दोनों के एंगल जहाँ पे मीट करते हैं उसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। तो वहाँ पे जो मीटिंग होती है उनके बीच की हाइट जो होती है इन पोल से रिलेटेड होती है इस रिलेशन से 1/h = 1/a + 1/b, कुछ इस तरीके से। या फिर h = ये हार्मोनिक मीन आ जाएगा यहाँ पे। जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू न्यूमरेटर में जाके ये हार्मोनिक मीन बन जाता है AB/a + b। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने दो ट्रायंगल को लेना पड़ेगा। एक तो ABC को लेना पड़ेगा ABC, और दूसरा ट्रायंगल EMC को लेना पड़ेगा। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं क्योंकि दोनों के 90 एंगल, दोनों में ही 90 एंगल है, और दोनों का ये वाला एंगल θ2 कॉमन है। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर क्यों हैं? क्योंकि θ2 क्या है, कॉमन है, और एंगल B = एंगल यहाँ पे M ले लेते हैं, ये दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे, और यहाँ पे θ2 दोनों में ही कॉमन हो जाएगा। तो डबल A क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से DCB की बात करें, ये DCB हो जाएगा और ये EMB हो जाएगा EMB। इन दोनों में θ2 एंगल कॉमन है और दोनों 90 डिग्री है, तो ये भी डबल A की क्राइटेरिया से ये भी सिमिलर हो जाता है। तब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके हाइट का जो रेशियो होगा, मतलब ये वाली हाइट, बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट A और छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट h, इनका रेशियो इनके बेस के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि सिमिलरिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ होती है, कोई भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है तो उनके साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है। तो ये बेस का रेशियो और हाइट का रेशियो बिल्कुल सेम ही रहेगा। वैसे ही DCB की बात कर लें तो इसमें हाइट B है और छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट h थी। बड़े वाले ट्रायंगल का बेस x + y हो जाएगा और छोटे वाले ट्रायंगल का बेस x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम y और x की वैल्यू निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो वहाँ से ये रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ y की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो y = ये इधर आ जाएगा, ये x + y × h हो जाएगा, अपॉन में a हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा x + y अपॉन में b × h हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं और ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को यहाँ पे ऐड कर देंगे, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से x + y आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा तो x + y हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में हमारे पास x + y दोनों में ही कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो x + y कॉमन होगा तो हमारे पास h/a बचेगा, और यहाँ पे h/b बचता है। ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा। h को कॉमन कर लेंगे राइट हैंड साइड से, तो 1/a + 1/b, यहाँ पे b हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1/h = 1/a + 1/b, इस तरीके से हमारा रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, और जब इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा h = AB/a + b हो जाएगा। ठीक है, नीचे एलसीएम AB आ जाएगा, ऊपर a + b हो जाएगा, और ये 1/h रहेगा। जब h को निकालेंगे तो AB/a + b आ जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में। तो यहाँ से हम डायरेक्टली h की वैल्यू यहीं से निकाल सकते हैं। ठीक है, पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि जो हाइट होता है इन दोनों के हाइट के हार्मोनिक मीन ही होता है। ठीक है, अगर हार्मोनिक मीन का रिलेशन पता होगा तो यहाँ से हाइट निकल जाएगी।
So this is all about in this video. Thanks for watching. Thank you so much.